जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो समस्त मानव जाति का उद्धार करता है, उसकी महिमा उसके उन चुने हुए लोगों के द्वारा प्रकट हो जिन्हें वो चुनकर अपने समीप लाता है और उन्हें अपनी महिमा के योग्य बनाता है। इस पृथ्वी पर प्रभु की महिमा और प्रभु के राज्य का विस्तार हो और सारी महिमा उसी की हो, क्योंकि सब कुछ का करने वाला हुआ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वो महान अनुग्रहकारी और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया मसीह की देह, और इस देह के आरंभ को प्रभु ने उन चुने हुए लोगों के द्वारा किया जो कलीसिया के फाउंडेशन कहलाते हैं या न्यू कह लीजिए। तो यीशु मसीह उस फाउंडेशन का कॉर्नरस्टोन है, लेकिन उसके बाद कौन है कलीसिया की फाउंडेशन, ये हम लोग देख रहे हैं कि देखिए, जीवित लोगों के द्वारा कलीसिया में जो आत्मिक तौर पर जीवित हैं वो कलीसिया के अंग है, और कलीसिया में आत्मिक रूप से जो जयवंत हैं वही कलीसिया की फाउंडेशन है, जिसमें सबसे पहला प्रभु और फिर उसके बुलाए हुए प्रेरित जिन्हें नियुक्त किया था। जब सेवक उन लोगों के साथ कनेक्ट होता है और मसीह की शिक्षा को जो प्रेरितों के द्वारा शुरू हुई थी वही शिक्षा पर खुद अमल करता है, जीवन चलता है, व्यतीत करता है और वही चीज आगे बढ़ाता है, तब कलीसिया का निर्माण होता है। वरना सब लोग अपनी अपने काम करने में लगे हुए। हम लोग इसी अध्ययन को कर रहे हैं। आज इसके पार्ट में हम देखेंगे कि वो फाउंडेशन, कलीसिया की नींव क्या है। इससे पहले इफिसियों में पौलुस ने परमेश्वर की जो इमारत है, जो विश्वास करने वाले यहूदियों और अन्य जातियों से बनी है, जिसे परमेश्वर का मंदिर भी कहते हैं, के बारे में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखे गए लेखन के महत्व का वर्णन किया था, जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 19 और 20 पद पढ़िए। इसलिए ये अन्य जातियों को बताया जा रहा है जो कलीसिया में, जिनका जीवन प्रभु में आ गया है, जो उद्धार पा गए यानी बॉर्न अगेन हो गए हैं, उनको बताया जा रहा है कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। अब कलीसिया में लोग कहां ले जाके कनेक्ट किए जा रहे हैं, यहां साफ साफ दिखाया गया, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की नींव पर। नींव यहां पर शिक्षा है, टीचिंग, ये टीचिंग है। प्रेरितों की शिक्षा के अंतर्गत ये आती थी। क्यों प्रभु जो उद्धार पाते जाते थे, अर्थात बॉर्न अगेन होते जाते थे, उन्हें प्रेरितों के चरणों में भेजता था? क्यों? ये सीखने वाली बात है। प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए। वो शिक्षा क्या थी? वो भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की शिक्षा जो उन्होंने यीशु मसीह से प्राप्त की थी। अब यहां पर कनेक्शन दिखाया जा रहा है। ये कनेक्शन अगर नहीं है तो आप मसीह की देह का अंग नहीं बन सकते। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। Therefore you are no longer outsider, exiles, migrants and aliens excluded from the rights of citizens,
but you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself, and you belong to God's own household. You are built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself the chief cornerstone. यानी जो यीशु मसीह फाउंडेशनल पार्ट है, लेकिन वो जीवित है, वैसे ही उसके प्रेरित और भविष्यवक्ता ये भी जीवित है स्पिरिचुअली, और ये भी फाउंडेशनल पार्ट है। तो जीवित कलीसिया इन लोगों से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो मसीह में है वो जीवित है। जीवित का मतलब बॉर्न अगेन। अगर बॉर्न अगेन नहीं है तो वो मसीह में नहीं है, इसका हमेशा याद रखिएगा। खुद से डिक्लेयर करने से नहीं होगा, वहां से अप्रूवल होगा, तभी मान्य होगा। इसलिए अपने मन के अनुसार आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो आप बॉर्न अगेन नहीं। ठीक, इस चीज को कीप इन योर माइंड ऑलवेज द ट्रूथ। यही है सच्चाई जिसको आपको हमेशा माइंड में रखना है। ये पहले प्रेरित और भविष्यवक्ता आधारभूत थे, और एक बार जब वो आधार नए नियम की पुस्तकों के रूप में स्थापित हो गया तो इस कार्य की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। किस कार्य की? अब प्रेरितों की कोई जरूरत नहीं, भविष्यवक्ताओं की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास बाइबल आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन की बात हो रही है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि अब कोई प्रेरित और भविष्यवक्ता की कोई जरूरत नहीं एज अ पर्सन, अब बाइबल है। इसलिए इस अर्थ में कोई प्रेरित अब नहीं है। पौलुस और पतरस प्रेरित थे, अब कोई प्रेरित नहीं, ना कोई भविष्यवक्ता है। कुछ लोगों ने प्रेरित शब्द का इस्तेमाल द्वितीयक अर्थ में उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जो बाहर जाकर कलीसिया स्थापित करते हैं। जैसे किसी कलीसिया में कोई व्यक्ति जब कलीसिया से रिलीज किया जाता कि आप जाइए प्रभु की सेवा में, और जहां वो आपको ले जाए आप वहां जाइए और उसकी सेवा शुरू कीजिए, यानी कलीसिया को आरंभ कीजिए। इसमें लोग प्रेरित कहने लगे। प्रेरित का मतलब एक्चुअली बाइबल के अनुसार सेंट बाय, यानी भेजा हुआ। यीशु मसीह ने उन 12 को भेजा था, तो ये लोगों को रिलीज करते हैं, भेजते हैं कि तुम जाओ और जाकर कलीसिया स्थापित करो। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहीं पर लोग घूम रहे हैं। ये जितनी भी कलीसियाएं आज खड़ी हुई हैं, इनमें से ये जो निकल निकल के ब्रांच आउट कर रहे हैं, क्या ये बाइबल के आधार पर है या नहीं? यीशु मसीह ने जब अपने 12 प्रेरितों को भेजा था, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, उसने अपनी पावर में, अपने रिप्रेजेंटेशन में भेजा था। यानी उनमें और यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं था, जबकि यीशु मसीह नहीं था। लेकिन आप देखिए उन 12 प्रेरितों की पावर जो यीशु मसीह से उनको मिली थी, अधिकार, अथॉरिटी, कि उनकी परछाई में लोग चंगे हो जाते थे। और आज जिन लोगों को यहां से भेजा जा रहा है मानव रूप में, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, यही बात यहां पर ये रिसर्च है, और जिन्होंने भी इन बातों को लिखा, ये बहुत आज ये है नहीं दुनिया में। इन लोगों ने ये सत्य लिख दिया था कि जो सच्चे लोग होंगे वो खोज के और जान लेंगे और दूसरों को भी बताएंगे सच्चाई। और इसीलिए ये जो प्रेरित शब्द का इस्तेमाल आजकल द्वितीयक अर्थ में उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है जो बाहर जाकर कलीसिया स्थापित करते हैं। लेकिन इस प्रेरित जो वरदान के रूप में प्रेरित दिए गए थे, इसको जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि किसी भी तरह से मूल 13 प्रेरितों को दिए गए वरदान के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, उनके साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए और कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो उनमें से हो ही नहीं सकते, वो अलग ही थे, वो अलग थे, और उनमें से ये उनके साथ कनेक्ट नहीं है, जिनका कार्य अद्वितीय था और जिसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। जो उन प्रेरितों के द्वारा, जो पतरस के द्वारा, जो और 12 प्रेरित थे, और उसके बाद पौलुस 13,
लोगों के द्वारा जो भी प्रभु का कार्य हुआ वो कोई और कर नहीं सकता। ये आरंभ था, इसीलिए ये फाउंडेशनल पार्ट है। ये वो लोग हैं जिनको प्रभु ने अपनी महिमा, जिनके कार्यों के द्वारा प्रकट की थी, जिनकी जिंदगी से अपनी महिमा प्रकट की थी। इनके द्वारा आपको कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। और उस कार्य को जो उन्होंने किया, पहली सदी के जो कार्य था, ये दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? इसके आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज लोग उसी को दोहराने में लगे, उसी को दोहराने में लगे हुए। नहीं करना है, वो हो गया, दोहराया नहीं जाना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कोई तथाकथित प्रेरित उत्तराधिकार नहीं है, यानी प्रेरितों का कोई उत्तराधिकार या वंश नहीं है कि प्रेरित के बाद प्रेरित, प्रेरित के बाद प्रेरित, जैसे याजक के बाद याजक, याजक के बाद याजक, फिर राजा के बाद राजा, राजा के बाद ये जो चलता है ना उत्तराधिकार, प्रेरित का कोई उत्तराधिकार ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। इसका कोई उत्तराधिकार नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से ये बात फैलाई है और सिखा रहे हैं। और दोहराना है कि यीशु मसीह के बारे में सत्य की कोई अन्य रेखा नहीं है, कोई नया प्रकाशन नहीं है जो मूल प्रेरितों द्वारा दिए गए के अलावा उनके बारे में हमारे पास आ सकता है। यीशु मसीह के बारे में कोई ऐसा प्रकाशन नहीं है जो इन प्रेरितों के द्वारा जो दिया गया उसके अलावा। अब आप देखिए, ये जो प्रकाशन या जो शिक्षा ये आज के लोग लेके खड़े हैं, अगर ये बाइबल से टैली नहीं करता है तो ये सब क्या है? झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक। आपको खुद ब खुद दूध और पानी का पानी हो जाएगा बाइबल से। ये स्टेटमेंट जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने सुना था, ये एक पर्सन है, इन्होंने ऐतिहासिक बातों को लिखा हुआ है। कलीसिया की नींव यीशु मसीह है, जैसा कि पौलुस ने कुरिन्थियों को घोषित किया। और क्योंकि कोई भी दूसरी नींव नहीं रख सकता जो रखी गई है, जो यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ, अब इस नींव पर जो यीशु मसीह है, इस फाउंडेशन पर लोग आगे के रद्दे लग रहे हैं, यानी सेवकाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब वो सेवकाई किस तरीके की है उसको वहां पे पढ़िए। कुछ सिंबॉलिक चीजें लिखी हुई हैं। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। ये रद्दा क्या मालूम है? शिक्षा, मसीह की शिक्षा। आप कौन सी मसीह की शिक्षा, कौन सेवक कौन सी शिक्षा लेकर आज मसीह में खड़ा है और अपने आप को मसीह का सेवक कह रहा है, पास्टर, और वो लोगों को कैसी शिक्षा दे रहा है? घास फूस कैसी शिक्षा दे रहा है? अब आप इसमें एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर 6 चीजें लिखी हुई हैं, 6 चीजें लिखी। आप पढ़ के देखिए। आपने पढ़ा और मैंने उसको तुरंत काउंट कर लिया। आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा, काउंट नहीं किया। काउंट करके देखिए। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर 3 हुए हैं, 6 है ना? ये 6 चीजें हैं। ये 6 चीजें, ये 6 प्रकार की शिक्षाएं लोग लेके खड़े हुए हैं मसीह में। और इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है आप पकड़ नहीं पाएंगे। हम आपको लिख के दे दें, नहीं पकड़ पाएंगे। आगे पढ़िए। इसी के तुरंत बाद क्या पढ़ लिखा है? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। मसीह फाउंडेशन है कलीसिया की। खड़े तो बहुत हो जाएंगे स्वयंभू। हम भी मसीह के सेवक है, हम भी दावे करेंगे और लोगों को बताएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। मसीह में कोई चीज छिपी नहीं रह सकती।
यदि कोई कहता है मैं मसीह में हूं, एक दिन उसकी कलाई खोल दे। और ये बात उसके जन्म के समय भविष्यवाणी हो गई थी, ये बहुतों के गिरने और उठने का, बहुतों के उत्थान और पतन का कारण बनेगा ये बच्चा। जब यीशु मसीह मंदिर में ले गए तो उसको समर्पण के लिए माता पिता, तभी ये भविष्यवाणी हुई थी, ये बालक बहुतों के उत्थान और बहुतों के पतन का कारण होगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो इसको हल्के में लोग ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह वो पर्सनैलिटी है, वो कैरेक्टर है जो लोगों को प्रकट कर देता है कि ये है नहीं, झूठ बोल रहा है। बड़े बड़े कलई खुल गई, बचा कोई नहीं है, और जो बचे उनकी भी खुलेगी। इसलिए चौकस रहो। आगे पौलुस क्या कह रहा था, इसलिए इसको पढ़िए, परंतु हर एक का काम प्रकट हो जाएगा कि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग क्या चीज इसको परखेगी? ये 6 चीजें हैं, इनको क्या चीज परखेगी? आग। अब आप इसमें से 6 चीजों में देखिए आग में कौन सी चीजें नष्ट होने वाली हैं। 3 चीजें आग में ठहरेगी और 3 चीजें नष्ट हो जाएंगी। ये 3 चीजें आग में ठहरेंगी, 3 चीजें नष्ट हो जाएंगी। ठीक, तो आग काम को परखेगी, और जिसका काम आगे पढ़िए कि जिसका काम, हाँ जिसका काम, अरे जिसका काम जहां से हम बोल रहे हैं वहां से पढ़िए, उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। और बाकी यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, जलते जलते। चौकस रखो कि तुम कैसा रद्दा, मसीह में तुम क्या शिक्षा दे रहे हो, बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि प्रभु आग है और आग टेस्ट करती है। मसीहत में बिना परख के आप एक कदम आगे नहीं जा सकते। ये वो जोन है जहां पे आप एंटर करते, वहीं से आप सर्विलेंस में आ जाते हैं, और पूरे समय आप पर परमेश्वर की निगाहें बनी रहती हैं। क्या बोल रहे हो, कहां जा रहे हो, किस उद्देश्य से क्या कर रहे हो, यहां तक कि आपके दिल में क्या सोचते रहते हो, क्या प्लानिंग करते हो, सब कुछ उसको ऐसी कोई चीज नहीं जो आप कर रहे हो उसे मालूम ना। लेकिन लोग मालूम है, आजकल के युग के लोग वो सोचते हैं अरे कौन देखता है। हाँ, ये सोच आपको ले डूबेगी। कोई देखे या ना देखे, लेकिन जिसको हमें हिसाब देना वो सब कुछ देख रहा है, वही तुमको चेक कर रहा है। और आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहते हैं, फिर करने दो, चलने दो। ये नहीं चलता है। इसलिए यहां पर पौलुस ऐसी बात लिख रहा है, और हर एक प्रेरित का प्राथमिक कार्य यीशु मसीह के बारे में सत्य को पूरी देह में, यानी मसीह की देह में, कलीसिया में घोषणा करना सत्य की। ये था प्रेरितों का काम। आज क्या सत्य की घोषणा हो रही है? नहीं, सब अपनी अपनी बातें लेके खड़े हुए हैं। यही नेव है। प्रेरितों ने यीशु मसीह के बारे में जो कहा वो कलीसिया की नेव है, और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जो कहा वो हमारे लिए नए नियम में दर्ज है। वो पुस्तक प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई है, और कलीसिया पूरी तरह से उस नींव पर टिका हुआ है। जो कोई व्यक्ति कलीसिया में कैसे प्रवेश कर सकता है? प्रश्न। यीशु मसीह के बारे में सच्चाई पर विश्वास करके, और विश्वास करने का मतलब बौद्धिक सहमति से अधिक है। यह इच्छा की प्रतिबद्धता भी है। विश्वास के द्वारा कलीसिया में प्रवेश कर सकता कोई व्यक्ति, लेकिन यह विश्वास बौद्धिक सहमति, यानी कई बार आप अपने दिमाग से सहमत होते प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, लेकिन आपके दिल में इच्छा नहीं होती है
कि उस सत्य को हम आदर करें, उसको ग्रहण करें। नहीं, आप सिर्फ बौद्धिक, हम यहां को होता है ना, लोग कल्पना करते हैं कि हम विश्वासी हैं और अपनी जिंदगी में सारे गलत काम सोचते बोलते करते रहते हैं और फिर ही कहते हैं हम विश्वासी हैं। शायद आप कहीं और जाएं तो आप बच जाएं, लेकिन जहां आप आए यहां बच नहीं पाएंगे। यहां का सर्विलांस बहुत तगड़ा है, क्योंकि यहां वचन से सर्विलांस, ये है हमारी पावर। प्रभु यीशु मसीह वचन था, वचन देहधारी हुआ, और वचन की पावर आपने देखी उसके प्रेरितों के द्वारा कैसी सामर्थ काम कर रही थी। जैसे यीशु मसीह कर रही थी, उससे डबल पावर काम कर रही। ये डबल पावर अभी भी काम करेगी। अगर काम सच्चाई पर आधारित है तो प्रभु की महिमा प्रकट होगी। जब लोग परिपक्व होने लगेंगे, विश्वास में गिफ्ट्स ऑपरेट होने लगे, पक्की बात है। फाउंडेशन सही होनी चाहिए, तब आपको वो परिणाम मिलेगा जो परिणाम मिलना चाहिए। और कोई व्यक्ति कलीसिया में कैसे प्रवेश कर सकता है? यीशु मसीह के बारे में सच्चाई पर विश्वास करके। और विश्वास करने का मतलब बौद्धिक सहमति से नहीं, से अधिक है। यह इच्छा की प्रतिबद्धता भी है। यह केवल तभी संभव है जब कलीसिया प्रेरितों द्वारा सिखाई गई विश्वास की संदेहों पर टिका हो, तभी कोई निश्चितता या ताकत है। आज कई लोग नींव से भटक रहे हैं और परिणाम स्वरूप उन्होंने अधिकार या आश्वासन का कोई भी पॉइंट खो दिया या नोट खो दिया। उस चीज से हट गए, लीक से हट गए। केवल मानवीय दृष्टिकोण या राय नींव को नहीं बदलती। आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की खोज इसे कभी नहीं बदल सकती। हमारी अंतिम चिंता यह है कि प्रेरितों ने क्या सिखाया। अब आए पॉइंट, प्रेरितों ने ऐसा क्या सिखाया था जो पहली सदी की कलीसिया के लोगों में वो प्रेरितों के समान वो भी थे। हालांकि उन्हें प्रेरित ने क्या किया, ये एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, ये अर्ली चर्च फादर्स कहलाते थे। इनकी बातें, इनके भी रिकॉर्ड्स रखे हुए आज भी। और हम जब अध्ययन करते तो हम उन रिकॉर्ड्स को भी अध्ययन करते, बिना ऐसे नहीं कि हम कोई बात आपको खट से बोल दे रहे हैं। हम जब पकड़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे ऊपर। यह वास्तविकता का सबसे बड़ा प्रकाशन है जो हमारे पास है, वो है सत्य जैसा कि यीशु में है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 21 पद। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। आपने अगर अभी तक अपने पुराने स्वभाव को, पुरानी अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को अभी तक उतार के फेंका नहीं है, हर समय वही पुराना रिकॉर्ड, उसको पुराना मनुष्यत्व क्यों बोला गया हमारे पुराने स्वभाव को? क्योंकि वो डेली एक ही रिकॉर्ड बजाता है। आप ऐसे लोगों के पास बैठिए जो रोज एक ही बात करें। बैठे कभी नहीं बैठे तो बैठ के देखिएगा, रोज उनका वही रिकॉर्ड चलता रहेगा, पुराना मनुष्यत्व। अभी वो पुराना स्वभाव अंदर बैठा हुआ ओल्ड मैन, वो एक ही बात करता रहता है। मतलब पुराने लोगों में जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो एक ही बात रोज करते हैं। क्यों 60 के बाद उनको क्या बोला जाता, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पुराना रिकॉर्ड चलता रहता है। तो सुनने वाले वो बुझाएंगे क्या रहते यार वही चालू। पवित्र आत्मा में एक खूबी होती है, जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होंगे आप नया समाचार लोगों को देंगे। सुसमाचार जो गॉस्पेल है वो प्रभु में रोज हमको नया समाचार तैयार करता, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को तैयार करता, ताजा जीवन, नया जीवन। तो जब आप अब आजकल की यंग पीढ़ी से
कोई पुराना व्यक्ति बात करके दिखा दे और वो उनकी बातों में इंटरेस्ट लेके दिखा दे, नहीं देंगे। उसका कारण है आप वही घिसा पिटा रिकॉर्ड चलाएंगे। और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति से उनको प्रेरणा की बातें मिलेंगी, कुछ नया मिलेगा, तो वो खुद ध्यान से सुनेंगे। बोला सही, कह तो सही है, भले वो उस समय कुछ प्रतिक्रिया ना करें, लेकिन उनके माइंड में वो चीज जाती है। यही यहां पर बताया जा रहा है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। Assuming that you have really heard him and been taught by him, as all truth is in Jesus, embodied and personified in him, strip yourselves of your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterized your previous manner of life and becomes corrupt through lusts and desires and spring from delusion। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा कि इसमें साफ साफ हमने आपको लस्ट के बारे में बताया, अनियंत्रित अभिलाषाएं, इच्छाएं, ये आपके अंदर से जोश मारती हैं, अंदर से जोर मारती हैं, और ये क्या करती है, ये ओल्ड नेचर में ही वो काम कर पाती है, न्यू नेचर में नहीं काम करती है। तो ये आपके अंदर से स्प्रिंग फ्रॉम डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब समझते हैं, ये धोखे के एक आपका जो पुराना स्वभाव उसमें धोखा बहुत भरा हुआ है, डिल्यूजन, भ्रम, ये वहां से निकलती हैं, इसकी शाखाएं, और ये आपको रोज एक नई इच्छा, आप रोज अभी नई अभिलाषा के पीछे भागेंगे। फिजिकल, जब आप रोज सवेरे उठे और किसी शारीरिक क्रिया के लिए दिन भर के लिए अपने आप को बिजी कर लें, एक शारीरिक क्रिया, तो समझ जाइए, और वो अभिलाषा होगी, उसका यानी रोटी भोजन होने से कोई मतलब नहीं होगा। वो आपके शरीर में कुछ दिखावे की चीज हो सकती है, पहनावे की चीज हो सकती है, ये सब अभिलाषाओं में आता है। ये अभिलाषाओं की फिराक में जब कोई व्यक्ति सुबह से घूमने लगे, ये करना है, ये पहनना है, ये पहनाना, ये करना है, ये खरीदना, बस समझ जाइएगा कि अभी ये पुराना रिकॉर्ड चल रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक वो उतार के आप फेंकेंगे। स्ट्रिप योरसेल्फ यानी हमको उतार के फेंकना है, प्रभु नहीं आएंगे। हाँ, हमें खुद, ये आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना, इसी को बोलते हैं खुद से, प्रभु ये चीज हम मिट्टी में डालते हैं, अब हम इस चक्करों में नहीं रहेंगे। मेरी फिराक आपके वचन, आपकी इच्छा, आपकी योजना, ये मेरी फिराक। ये आपकी इच्छाएं क्यों नहीं बदल रही? इसलिए क्योंकि आपका पुराना स्वभाव, आप पुराने स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्माण व्यवसाय में लगे लोग जानते हैं कि नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है, फाउंडेशन। जब आप घर की फाउंडेशन डालते हैं, ये वाला पार्ट होता है, इसमें चटपट काम होना चाहिए, फटाफट डालो और ऊपर आगे बढ़ो। कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसका मतलब आपको ये विषय समझ में नहीं आ रहा है। सबके ऊपर से निकल के हम बता रहे हैं आपको फाउंडेशन, घर की नींव कैसे डालनी चाहिए। सबसे ज्यादा समय काय में लगता है? नीचे काम करने में, गहराई में, फाउंडेशन। और अगर आपके जीवन की, बच्चे की पढ़ाई की फाउंडेशन, शिक्षा का आरंभ, अभी एक नया बच्चा, उसको आप ऐसे लेते कि किसी स्कूल में करा दीजिए। बड़ी क्लासेस में जाके मालूम है, जब वो कंपटीशन का टाइम आएगा, आपका बच्चा सबसे लब्धड़ होगा, फिर वो छोड़ देगा पढ़ाई, उसकी समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि जब उसकी फाउंडेशन पढ़नी थी, उस समय आपने कहीं भी डाल दो, क्योंकि उस समय आपने उसका कैलकुलेशन करके देखा, नहीं हो पाएगा। और जब उस बच्चे का जीवन का समय आया, उसके साथ के सब बच्चे जब अच्छे स्कूलों में जाकर आगे बढ़ गए, वो बच्चा फिसलती रह गया, क्योंकि उसकी शिक्षा की नींव जो है ना, वो कमजोर थी। जीवन की नींव भी होती, आपकी बचपन में अगर आपकी खिलाई अच्छी नहीं हुई, तो आप बड़ेपन में आपका शरीर बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा वायरसेस के सामने, बैक्टीरिया के सामने, इंफेक्शन के सामने, क्योंकि आने वाला समय तो और भयानक होने वाला है। तो बचपन का जो बच्चे की डाइट होती है, बचपन की उसकी दिनचर्या होती है, वहां पे सारे काम करने होते हैं।
और उस समय लोग कहते हैं अभी बच्चा है। जब फाउंडेशन का काम करना था तो आपने कहा बच्चा है। जब वो ही बच्चा बड़ा होता है तब आप कहते हैं कि ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है। अब वो आपके बराबर होने के बाद तो फिर वो आपकी फाउंडेशन का काम कहां था? तब वो कच्चा था। पौधा जब छोटा होता है उसी समय आप उसको जैसा शेप दोगे, बड़े होकर वो उसी शेप में परिपक्व होगा। इसीलिए नीति वचन में लिखा, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे तक वो उससे ना डिगेगा। जो आप बचपन में फाउंडेशन डालते हैं वो बुढ़ापे तक के लिए होती है। यही बात यहां पर कलीसिया के आत्मिक जीवन के फाउंडेशन की बात की जा रही है। जब आत्मिक जीवन के आरंभ की बात होती है, विश्वास से बॉर्न अगेन होने की बात, तब आप कहते हैं हम इधर थे, हम उधर थे, उधर से सुसमाचार सुना, बॉर्न अगेन नहीं हुए, लेकिन आपके अंदर यह भ्रम आ गया कि हम मसीह हैं। ये फाउंडेशन की बात हो रही, इसलिए आपसे, और आप जब और आगे बढ़े मसीहत में तो आपको पता चला नहीं हम तो किसी काम के नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? फिर से बैठ जाके जीरो पे और फिर से एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। ये एक पुराना प्रिंसिपल है कि जब आप आगे बढ़े और फेलियर दिखने लगे, बैक टू द बेसिक्स, आप बेसिक्स पे वापस जाए और फिर स्टार्ट करके लाए, तब आपको रास्ता मिल जाएगी और आपको सच्चाई मिल जाएगी। यही वो बता रहे हैं कि ये जो नींव है, ये फाउंडेशन बहुत इमारत, देखिए नींव निर्माण वेबसाइट में लोग जानते हैं कि नींव सबसे महत्वपूर्ण है। आप नींव के साथ जोखिम या शॉर्टकट नहीं ले सकते, और अगर ले लिया तो आगे जाके आपका सारा काम फेल हो जाएगा, बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में 24 पद में हमने पढ़ा था, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपनी फाउंडेशन चट्टान पे डाली। सत्य है चट्टान, वो प्रभु यीशु मसीह। और ऐसा नहीं है कि बाढ़ें नहीं आएंगी, बाढ़ें आएंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, टेस्टिंग, और ये बहुत भयानक वाले आएंगे। टेस्टिंग यानी टेस्टिंग बहुत जबरदस्त होगी। जो टिका रहा वो सफल, और जो धराशाही हो गया। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा आगे की बात। शॉर्टकट या जोखिम नहीं उठाना चाहिए। फाउंडेशन में आरंभ की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इसे सीधे सुरक्षित और मजबूती से रखते हैं क्योंकि पूरी इमारत उस नींव पर टिकी होगी और नींव के चरित्र से अपनी ताकत प्राप्त करेगी। कलीसिया के लिए भी यही सच है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत नींव पर निर्माण करता है तो वो मुसीबत में है। एक व्यक्ति रेत पर अपना घर बना सकता है, लेकिन जब तूफान आता है, रेत पर अपना घर बना सकता है और घर बहुत सुंदर और प्रभावशाली लग सकता है बनाने के बाद, और लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, क्या घर बनाया, लेकिन बनाया काहे पे? रेत पर, हाँ, बालू पे, और वो सुंदर और प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन जब तूफान आता है तो वो गिर जाता है। दूसरा व्यक्ति चट्टान पर निर्माण कर सकता है और उसका घर तूफान में भी खड़ा रहेगा। ये वो आधार है जो सारा अंतर पैदा करता है। तो आपने देखा फाउंडेशन का कितना बड़ा अंतर होता है, और इसका तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। फाउंडेशन का रिजल्ट कब आता है? जब भयानक समय आप पर आता है, परिस्थितियां बहुत भयानक होती हैं, तब यह पता चलता है कि आपकी फाउंडेशन कहां है, आप काहे पे खड़े हैं। लोग ऐसे तो बड़ी डींगे मारते हैं, हम तो विश्वास, अरे हमारे जैसा विश्वासी नहीं, डींगे मार रहे हैं। इफिसियों 3 में इन प्रतिभाशाली पुरुषों के बारे में बताया गया है जो प्रेरित और भविष्यवक्ता दोनों थे। ये जो प्रेरित थे ना यीशु मसीह के, यही भविष्यवक्ता भी थे, क्योंकि जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे वो भविष्यवक्ता कहलाते थे, लेकिन वो थे प्रेरित।
वो भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को प्रेरित करने का काम करते थे। प्रेरणा, ये भविष्यवाणी का विषय है। तो ये जो यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित, ये भविष्यवक्ता दोनों थे, यानी प्रेरित भी थे, भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर के प्रकाशन के प्राप्तकर्ता थे, जिसने प्रारंभिक कलीसिया की मजबूत नींव तैयार की। और पौलुस लिखते हैं, इसका संदर्भ देकर तुम जो पढ़ते हो तो तुम मसीह के रहस्य के बारे में मेरी अंतर्दृष्टि को समझ सकते हो, जो अन्य पीढ़ियों में मनुष्यों के पुत्रों को ज्ञात नहीं किया गया था, जैसा कि ये रहस्य अब आत्मा में उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, या रहस्य समझाया गया है। इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। इफिसियों की पत्री, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद या रहस्य कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को पर प्रकट किया गया, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। अब आप बताइए, आप उस प्रकाशन को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिया था, वो प्रकाशन आपने नहीं ग्रहण किया, उस पर विश्वास नहीं किया, उसको आप जानते भी नहीं, तो आपने कौन से सुसमाचार पर विश्वास किया है? नहीं मालूम। छोड़िए, आप आगे सोचिएगा इस बात को कि आप कहां खड़े हैं, आप कौन से सुसमाचार। तभी तो लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं। इतना वचन सुनने के बाद तो लोग ग्रोन अप होने लगते। बॉर्न अगेन तो छोड़ दीजिए, और बॉर्न अगेन इसलिए नहीं क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 3 और 4। एंड दैट द मिस्ट्री, यानी सीक्रेट, was made known to me and I was allowed to comprehend it by direct revelation, as I already briefly wrote you. When you read this, you can understand my insight into the mystery of Christ. This mystery was never disclosed to human beings in past generations, as it has now been revealed to his holy apostles, consecrated messengers and prophets by the Holy Spirit. ये इन लोगों के द्वारा जो प्रकाशन इनको दिया गया था। अब आप देखिए बाइबल को, जब आप बाइबल को लेते हैं और आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग, तो आप पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रेरितों की बातों को, उनके प्रकाशन को कैसे समझेंगे जब आप नए नियम में उनकी शिक्षा को नहीं समझेंगे? तो वो आप पुराने नियम का जो प्रकाशन उनको दिया जा रहा था, वो यहूदियों के लिए था, वो यीशु मसीह के आने तक था, और यीशु मसीह का प्रकाशन प्रेरितों को दिया गया, इसीलिए इनको भविष्यवक्ता बोला गया। ये नए नियम के भविष्यवक्ता थे जो पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के प्रकाशन को रिवील कर रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसा कि अभी हमने ये देखा कि नए नियम में कई बार प्रेरितों का अर्थ किसी समूह या व्यक्ति से निर्देश लेकर संदेशवाहक या प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया व्यक्ति होता था, जैसा कि हम लोग अभी तक देख रहे थे, अपोस्टोलस जिसको बोलते हैं संदेशवाहक। लेकिन इन अंशों में संदर्भित संदेशवाहक या प्रेरित का अर्थ केवल वे लोग हैं जो मसीह के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित थे, अर्थात वे द्वितीय प्रेरित थे। यदि आप चाहें, प्रेरितों को कई बार 12 लोगों की आधिकारिक उपाधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पौलुस भी शामिल थे। लेकिन फिर से दोहराना है कि यह एक अस्थायी पद था। परमेश्वर के वचन में कहीं भी हमें प्रेरित उत्तराधिकार की शिक्षा नहीं मिलती। इसके विपरीत कलीसिया के मुखिया यीशु ने
प्रेरित की उपाधि का दावा करने वालों को धोखेबाज बताया है। आज के युग में अगर कोई अपने आप को प्रेरित डिक्लेयर कर रहा है, वो धोखेबाज है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, दो अध्याय का 2 पद पढ़िए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। बस देखिए, आपके पास इतनी सामर्थ्य कैसे आएगी कि आप झूठे प्रेरित को ताड़ ले, परख ले और समझ जाए। कैसे आएगी? बिना वचन के और बिना पवित्र आत्मा के इम्पॉसिबल है। और बॉर्न अगेन के बिना ये 2 चीजें इम्पॉसिबल। जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे, ना तो आप वचन को अंडरस्टैंड करेंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए जड़ से ही आपको काम शुरू करना होगा अपने जीवन में, ताकि आप यहां तक पहुंचे। इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं। आई नो योर इंडस्ट्री एंड एक्टिविटीज, लेबोरियस टॉयल एंड ट्रबल, एंड योर पेशेंट एंड्योरेंस, एंड हाउ यू कैन नॉट टॉलरेट विकेट मेन, and have tested and critically appraised those who call themselves apostles, यानी special messengers of Christ, and yet are not, and have found them to be impostors and liars, यानी बहरूपिये, वो प्रेरितों का रूप धारण करके आपको धोखा देने के लिए। ये आज के युग में ये धोखा अंत के समय में बहुत बढ़ेगा। ये जो झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, ये जो लिखा है ना, ये यही लोग होंगे जो मसीह के प्रेरितों का रूप धरकर कलीसियाओं में खड़े हो जाएंगे। पहचाने कैसे? वचन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे और आप इनके साथ निपट जाएंगे। ये जो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में जो सेवकाई बताई गई है, जिन लोगों को, प्रेरित को और भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और शिक्षक नियुक्त करके, मुख्य रूप से इस पद के परिणाम स्वरूप कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने आज कलीसिया में प्रेरित और भविष्यवक्ता के पदों को बहाल किया है या बहाल कर रहा है। इफिसियों 4 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़िए, जहां पे इस प्रकार, इसलिए जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तब तक आपको मसीह की देह को यानी कलीसिया को ग्रो होना है। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये कैसे होता है? ये जो यीशु मसीह ने लोग ठहराए थे, उस सेवकाई के लिए जो गिफ्टेड लोग ठहराए उसने, उसका उद्देश्य क्या है? सेवकाई का उद्देश्य सेवा के कार्यों के लिए परमेश्वर के लोगों को तैयार करना। आज देखिए क्या हो रहा। मुझे एक पद बता दीजिए बाइबल में कहीं लिखा हो यीशु मसीह का जाओ कलीसिया स्थापित करो। अपने चेहरे तक से नहीं बोला था, किसी से नहीं बोला ये, क्योंकि उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो काम वो करता है वो किसी को नहीं कहेगा ये करो। कैसे लोग ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कहां से, कौन सा पद है? नहीं लिखा। उसने कहा जाओ लोगों को चेला बनाओ। और आज लोग क्या कर रहे हैं? कलीसियाएं बना रहे हैं। जो काम प्रभु को करना वो तुम कैसे कर सकते हो? तो मानव कलीसियाएं मानवी होंगी,
वो प्रभु की तो है नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा डुप्लीकेट सिस्टम खड़ा हो रहा है जो मसीह के सच्ची मसीहत को खराब कर रहा है। आप लोग इस पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे स्पिरिचुअली कि हो क्या रहा है। ये वही हो रहा है कि जैसे मूसा की ने लाठी डाली, हारून ने लाठी डाली मूसा के कहने से, वो अजगर बन गई, तो सारे लोग वो आए संसारिक लोग और उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी से अजगर बना दिया। जादूगर लोग थे, इमिटेशन हो गया, डुप्लीकेसी हो गई, लेकिन उसका अंत वहां पे दिखाएगा। और ये तिमोथियस में क्यों शेयर किया गया? क्योंकि कलीसिया के साथ भी यही हो रहा है। जैसे उन्होंने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही आज कलीसिया का, मसीह का विरोध किया जा रहा है। कैसे? डुप्लीकेट कलीसिया बना के। कलीसिया बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आपके पास ऐसे पैसे वाले लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ, पैसा आपको मिलने लगेगा। लेकिन प्रभु की कलीसिया पैसे से बनी थी कि प्रभु की सामर्थ में? वो कलीसिया है प्रभु की जहां पैसा नहीं, प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की उपस्थिति है। सच्ची कलीसिया ये है। और जहां लोग अपना धन लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, लेकिन प्रेरितों ने कभी मांगा नहीं मांगा, तभी तो लोग रख रहे थे। यहां तो मांगे पड़े। ये आपको पॉइंट दर पॉइंट आप मिलाएंगे, पुराने से नए में आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेवा के कार्यों के लिए परमेश्वर के लोगों को तैयार करना, ताकि मसीह की देह तब तक उसको बढ़ाया जाए जब तक कि हम सभी विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक ना हो जाए, मसीह की परिपूर्णता के पूरे माप को प्राप्त करके परिपक्व ना हो जाए। इसलिए क्योंकि मसीह की देह निश्चित रूप से विश्वास में एकता के लिए नहीं बनाया गया और मसीह की परिपूर्णता के पूरे माप को प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के पद अभी भी प्रभावी होने चाहिए। ये अभी भी वो कलीसिया जो जिसकी शुरुआत हुई थी, अभी उस स्तर पे काम नहीं हो रहा, तो ये प्रेरित और भविष्यवक्ता अभी भी प्रभावी हैं। इनके बिना कोई कलीसिया नहीं, मसीह की कलीसिया नहीं खड़ी हो सकती। जिसका वर्णन यहां पर पौलुस कर रहा है, उसका आरंभ प्रेरितों की शिक्षा से ही संभव है। भविष्यवक्ता देखिए, हालांकि इफिसियों 2 अध्याय उसके 20 पद हमें बताता है कि कलीसिया प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाया गया है, जिसके कोने का पत्थर ये मसीह यीशु स्वयं है। यदि प्रेरित और भविष्यवक्ता कलीसिया की नींव थे, तो क्या हम अभी भी नींव का निर्माण कर रहे हैं? हालांकि यीशु मसीह आज कलीसिया में सबसे अधिक सक्रिय है। कलीसिया के कोने के पत्थर के रूप में उनकी भूमिका, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान, उनके मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के साथ पूरी हुई। यदि कोने के पत्थर का कार्य उस अर्थ में पूरा हो गया है, तो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का कार्य भी पूरा होना चाहिए जो नींव थे। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की भूमिका क्या थी? यह परमेश्वर के प्रकाशन की घोषणा करना था, कलीसिया को बढ़ने और फलने फूलने के लिए आवश्यक नई सच्चाई सिखाना था। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने इस मिशन को पूरा किया। कैसे? हमें परमेश्वर का वचन देकर। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का पूरा प्रकाशन है। बाइबल में वो सब कुछ है जो कलीसिया को बढ़ने, फलने फूलने और परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए जानना चाहिए। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 15 और 16 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए। देखिए, परमेश्वर का वचन आपको उद्धार नहीं दे सकता, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता। वचन आपको उद्धार नहीं देगा, लेकिन उद्धार प्राप्त करने की बुद्धि जरूर दे देगा। जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने
और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है, अगर इसका सही इस्तेमाल हो। और अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं होगा तो ये लाभदायक नहीं है, दोनों बातें। और इसका अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये फायदा तभी पहुंचाएगा जब इसका सही इस्तेमाल होगा। वचन, पवित्र वचन बाइबल, और बाइबल का मिस इंटरप्रिटेशन जब आप सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे, विश्वास करने लगेंगे, आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा और आप अपनी सोच में ही फंस के रह जाएंगे। और आपके साथ ऐसा लगेगा मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमने मसीह पर विश्वास करके धोखा खाया। नहीं, मसीह पर कभी किसी ने धोखा नहीं खाया। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए, गवाही है। और पूरी बाइबल इस बात की गवाह है। आपने गलत कनेक्शन कहीं से कर लिया और इसलिए आपको नुकसान हुआ। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की का आधारशिला कार्य पूरा हो गया है। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का चल रहा कार्य पवित्र आत्मा द्वारा हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से बोलने और सिखाने में प्रकट होता है। उस अर्थ में यह सेवकाई अभी भी सक्रिय है, यानी प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवा अभी भी जारी है। पास्टर के शिक्षा के द्वारा ये जारी रहेगी, और जब ये जारी रहेगी तभी वो काम होगा जिसका वर्णन बाइबल में है। जब यहां पर हमने भी पढ़ा कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, ये पौलुस लिख रहा है, किसको लिख रहा है? तिमोथियस को। तो तिमोथियस पर यह बात लागू होती है, यहां पर हमारे और आप पे ये लागू नहीं होती है। आप बचपन से पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम। पुराने नियम के लोग जो थे, जिस समय ये बात लिखी जा रही थी उस समय नया नियम नहीं लिखा गया था, केवल पुराना नियम था। और ये व्यक्ति बचपन से उसको ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ता था, इसलिए इससे कहा गया कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ये आज के लोगों पर लागू नहीं होता है। जीवित और मान समर्पित परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के उस सत्य के लिए। सत्य तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, वो जीवित सत्य है, और उसका लिखित वचन ये परम सत्य है। और ये वचन ही हमको उस प्रभु तक पहुंचने के लिए बुद्धिमान बनाता है, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पाएं, और उसके द्वारा उद्धार पाकर उसकी देह अर्थात कलीसिया में उसका एक आत्मिक अंग बनकर उस सेवकाई का हिस्सा बने, जिसके लिए उसने मसीह में हमें बुलाया और मुक्त किया है, ताकि उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। आदर महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।